मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। साथियों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। प्यारे साथियों, जो कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी आज मोहब्बत की दुकान खोलो बैठे हैं, उस कांग्रेस पार्टी का इतिहास इतना डरावना और इतना, मैं कहूं कि एक शब्द में अगर मैं ये कह दूं, इतना गरीबों के और मजलूमों के खून से रंगा हुआ है, तो हो सकता है ये गलत नहीं होगा। साथियों, जो कांग्रेस आज मोहब्बत की दुकान खोलने का ये ढोंग रचा रही है, यही कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में ईद के दिन ईद का जश्न मना रहे लोगों पर, ईद की नमाज पढ़ रहे लोगों पर ईदगाह में इनकी ही सरकार में नमाजियों पर गोली चलती है और उसमें 400 450 के आसपास नमाजियों की हत्या कर दी जाती है। साथियों, ये वो कांग्रेस है साथियों, इसका असली चेहरा, असली चरित्र बहुत भयावह और बहुत डरावना है। आज हिंदुस्तान में 28 राज्यों में से 21 राज्य ऐसे हैं, 21 स्टेट ऐसे हैं जहां पे एक भी मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। साथियों, यहाँ पर कोई अब ओवैसी वोट लेने नहीं जाता, कोई ओवैसी इलेक्शन लड़ने नहीं जाता, और इन्होंने मुसलमानों को राजनीतिक अपंग कर दिया है। साथियों, गुजरात में 182 सीटों की विधानसभा है, 182 सीटों में केवल एक मुस्लिम विधायक है। ये इनकी हिस्सेदारी देने का तरीका है। प्यारे साथियों, इन लोगों ने जितना मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, अन्यों को ठगा है, इतना और किसी को नहीं ठगा। साथियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गरीबों की, मजलूमों की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, सबकी आवाज बने हुए हैं। आजादी की आवाज के प्रतीक के रूप में और बेबाकी से मुद्दों को उठाने के प्रतीक में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाना जाता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने अपने वोटों की खैरातों से इन नाम निहाद सेकुलरिज्म के नाम पे चलने वाली पार्टियों को इनकी सरकारें बनाई, इन्हें इतना वोट दिया। आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देना बंद कर दे तो समाजवादी पार्टी 15 से 20 सांसद भी लाने की स्थिति में नहीं है। इससे पिछले चुनाव में 92% समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने वोट किया, उसी के दम पे 111 एमएलए प्रदेश में इनके बने और आज ये विपक्ष का मजबूत चेहरा बने बैठे हैं। साथियों, 20% जिसकी आबादी है वो 7% वालों को मुख्यमंत्री बना रहा है। ये बात बहुत गहनता पूर्वक समझने और सोचने की है। जिसकी 2-2, 3-3% आबादी है वो भी अपने 4-4, 5-5, 6-6, 10-10, 12-12 विधायक लेके बैठा है, 2-2, 4-4 सांसद लेके बैठा है, उसकी भी सरकारों में हिस्सेदारी है। और आपकी 20% की आबादी है, आपकी ना तो कोई आवाज है, ना कोई आपका झंडा है, ना कोई आपकी पार्टी है, ना कोई आपका लीडर है। इन पार्टियों में जो मुस्लिम राजनेताओं ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया रहते हुए, अपने परिवारों को बिल्कुल ये कहो कि अपने परिवारों को बर्बाद कर दिया इन पार्टियों में रहते हुए, ये पार्टी जब उन नेताओं के बुरे समय में उनके साथ न खड़ी हो सकी तो ये आम मुसलमान के या आम दलित के, आम गरीब के साथ क्या खड़ी होंगी। प्यारे साथियों, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान
पूरी मजबूती से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ओर देख रहा है। वो ये देख रहा है पिछले 10-12 सालों में जिन पार्टी को हमने वोट दिया वो अपना मुंह बंद करो बैठी हैं हमारे मुद्दों पर। वो पार्टियां जब हमारी बात आती है तो वो पार्टी अपना मुंह सी लेती हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है। केवल एक ही नेता है जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में गरीबों की और कमजोरों की आवाज उठाता है। और साथियों, 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है। इस चुनाव में अगर आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर वोट कर दिया, 60-70 अगर आपकी सीट आ जाती है, 60-70 आपके विधायक बन जाते हैं, तो आप विपक्ष का मजबूत चेहरा होंगे। फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको नजरअंदाज कर सके, जो आप पर जुल्म कर सके, आप पर जास्ती कर सके। धन्यवाद।